सवाल है, क्योंकि आप भी एक धनाढ्य आदमी हैं, बिजनेस आपका एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा काम है। तो ऐसा पब्लिक डोमेन में है कि चूंकि पैसा हो गया है, दौलत हो गया है, तो अब राजनीति में पार्ट टाइम देना चाहते हैं। तो शैक्षणिक क्षेत्र में भी तो आप समाज का सेवा कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र को क्यों चुन रहे हैं? जैसे अभी आप 4-5 सालों से काम कर रहे हैं पब्लिक क्षेत्र में, तो कुछ काम ऐसा बता दीजिए जो लगा कि आप पब्लिक से जुड़ाव का काम कर रहे हैं। तो ये जो नारा है, नवादा का पूत और बाहरी दूत, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम अभी महागठबंधन और अगर एनडीए का लिया जाए तो 2 दर्जन से ज़्यादा नाम, हम लोग उतना नाम लिख भी नहीं पाते हैं, न समझ पाते हैं कौन कौन उम्मीदवार हैं, तो वो तो फील्ड में दिखते नहीं हैं। लोकल केवल पार्टी पे क्यों डिपेंड है? जैसे देखिए सूर्य प्रकाश नारायण पुरी 1967 में यहाँ से निर्वाचित हुए थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला था, इंडिपेंडेंट होकर लड़ गए थे, लेकिन वो जीत गए थे। तो ऐसा यहाँ के लोग या ऐसा लीडरशिप, या तो उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। अभी तक 17 चुनाव हुए हैं लोकसभा के, 18वां चुनाव होना है 2024 में। तो आप देखेंगे कि 3 लोकल हुए हैं और बाकी 14 जो है बाहर के हुए हैं। तो अगर जनता के मन में ये बात रहती तो उनको बाहर कर दिया रहता है। पब्लिक का जो मूड है वो चाहती है कि डेवलपमेंट हो, लोकल पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि लोकल तो बाकी उम्मीदवार तो लोकल ही होते हैं, उनको चुनते नहीं हैं, और जो बाहरी रहते हैं उसको दूसरा मौका नहीं देती है। जैसे अभी देश के 112 पिछड़ा जिला है, उसमें नवादा एक शामिल है, मतलब जो देश का सबसे पिछड़ा जिला है उसमें नवादा है। तो इस पिछड़ेपन को लेकर के कौन जिम्मेवार है? नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम मॉडर्न शैक्षणिक समूह के निदेशक डॉक्टर अनुज कुमार जी से बात कर रहे हैं। और चूँकि एक लोकसभा चुनाव का अभी चल रहा है, 2024 की तैयारी चल रही है, और इसमें एक उम्मीदवार के तौर पे इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। तो चूँकि अभी के समय में एक बहुत बड़ा नारा है नवादा के लिए, नवादा का पूत और बाहरी दूत नहीं चलेगा। तो चूँकि नवादा का पूत चाहिए, नवादा के लोगों का ये डिमांड है, तो हम इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं। क्योंकि कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, तो हम इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। तो ये जो नारा है नवादा का पूत और बाहरी दूत, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि वैसे तो पूरा भारत देश हमारा है और हम लोग कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर सोचकर देखें तो जो जिस क्षेत्र में रहता है, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से उस व्यक्ति को लगाव ज़्यादा होता है। यदि हम लोग नवादा के रहने वाले हैं तो निश्चित रूप से जो नवादा ज़िला में रहता है और यहाँ के बारे में कोई अगर ईमानदारी पूर्वक सोचता है, तो निश्चित रूप से कोई कर्मठ और ईमानदार बेटा अगर नवादा का होता है तो कहीं ना कहीं नवादा के बारे में वो ज़्यादा सोचेगा। और वह हार या जीत तो एक अलग बात है, लेकिन वह व्यक्ति अगर जीत जाता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चलने के बाद वो आकर नवादा में ही रहेगा ना, वो कहीं बाहर जाकर तो नहीं रहेगा। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से नवादा का सांसद कोई नवादा का बेटा हो तो ये नवादा के विकास के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो जैसे बाहरी सांसद से ऐसा क्या दिक्कत हो रही है जिससे लग रहा है कि नवादा का बेटा होना जरूरी है? कि बाहरी सांसद कोई बाहर के हैं तो वो केवल 5 साल के चुनाव में टिकट लेकर आ जाते हैं और जीत कर फिर 1-2 महीने के अंदर चले जाते हैं। इसी बार आप देख लीजिए कि हमारा अभी जल्दी है, लगता है 10-12 तक हमारा कहीं न कहीं चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अभी तक क्या हम लोग किसी को मालूम है कि किस पार्टी गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा? और 1 महीना के अंदर कोई नया उम्मीदवार बनकर आता है, चुनाव जीतकर चला जाता है, उसको इस नवादा से क्या प्रेम होगा? और जब प्रेम नहीं होगा, अगर उनको लगाव नहीं होगा, तो यहाँ के लिए वो काम नहीं कर पाएंगे, चूँकि वो जानते हैं कि हमें नवादा के लोगों ने वोट नहीं दिया, मुझे तो टिकट मिला तब लोगों ने हमें वोट दिया है। तो उन्हें एक लगाव जो होना चाहिए इस क्षेत्र से, वो लगाव नहीं होगा। तो जैसे अगर ऐसा लगाव नहीं है तो ये बात जनता को फील करना चाहिए, क्योंकि जनता तो बाहरी को जिता के भेज देती है। इस बार तो आप देखिए, जनता की जहां तक बात करते हैं तो किसी गांव में भी जाकर आप पूछिए तो इस मुद्दे पे पूरी नवादा की जनता इस बार एकजुट है। पूरी जनता, चाहे कोई इस नवादा का किसी जाति का, किसी धर्म का, कोई भी अगर यहाँ की जनता है, मतदाता है, तो सबके दिल में है कि नहीं, इस बार कहीं ना कहीं नवादा का बेटा होना चाहिए। और आप देखिए, कमोबेश यह मांग हर पार्टी से उठ रही है, हर गाँव से, हर शहर
शहर से, हर गली गली से आवाज़ आ रही है कि इस बार हमें नवादा का बेटा ही चाहिए। अगर कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को यहाँ लाते हैं तो नवादा के बेटा में से आप चुनकर उनको उम्मीदवार बनाइए, तभी हम लोग वोट देंगे। नहीं तो कहीं न कहीं अगर एक गठबंधन अगर नवादा के बेटा को बना दिया और दूसरा गठबंधन नवादा के बाहरी बेटा को बनाया तो कहीं न कहीं उनको भारी पड़ सकता है। नहीं तो ऐसा भी है कि जैसे अभी तक 17 चुनाव हुए हैं लोकसभा के, 18वां चुनाव होना है 2024 में, तो आप देखेंगे कि 3 लोकल हुए हैं और बाकी 14 जो है बाहर के हुए हैं। तो अगर जनता के मन में ये बात रहती तो उनको बाहर कर दिया रहता है। देखिए, पहले हमारा जब तक ये सीट रिजर्व रहा, तो जब तक रिजर्व रहा तब तक हम लोग नवादा जिला के लोग उतना जाग नहीं पाए थे। लेकिन जैसे जैसे अब शैक्षणिक और हर तरह का विकास हो रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, उस तरह के उम्मीदवार आ रहे हैं, तो पिछले 3 बार से आप देखिए, और इसमें कहीं न कहीं आप एनडीए को ज़्यादा दोषी मानेंगे। कहीं न कहीं महागठबंधन या खासकर आरजेडी तो यहाँ के उम्मीदवार को उतारती रही है। इसमें हमारा एनडीए कहिए कि एनडीए जो अपने उम्मीदवार उतारती है, पिछले 3 बार से देखिए कोई एक उम्मीदवार लगातार कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। पहले भोला बाबू आए चले गए, गिरिराज बाबू आए चले गए, इस बार चंदन जी आए, पता नहीं क्या होगा। तो कहीं न कहीं ये अच्छा नहीं है। इस बार जिला के लोग अब जाग चुके हैं, पहले इतनी जागरूकता नहीं थी लोगों में और अब जागरूकता हुई है। और पिछले साल भर से इस तरह के जो मुहिम हम सब मिलकर चला रहे हैं, उससे जनता को ये बात समझ में आई है कि नहीं, कहीं न कहीं नवादा का बेटा नवादा का सांसद होना चाहिए। नहीं, लेकिन आप देखें कि एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, तो लोकल उम्मीदवार जीत ही नहीं पाते हैं। वो जो अपवाद है 3, उसके अलावा वो जीत ही नहीं। जैसे बीजेपी ने भी 2 बार लोकल दिया था, बाबूलाल चौधरी को दिया था, फिर सत्यदेव नारायण आर्य का कुछ क्षेत्र पड़ता था, राजगीर वाले, उनको दिया था, तो लोग हार गए, लेकिन बाहरी जीत के चले जाते हैं। इसी तरह से महागठबंधन में भी है, आरजेडी के बाहर के लोग जीत के चले गए, मालती देवी, बिरचंद पासवान, लेकिन लोकल जो भी खड़ा हुए हार गए। देखिए, ये समय उस समय की बात है। आज का समय, आज का जो दौर है बिहार में, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी मुद्दा जाति की होती है। नवादा में स्वर्ण जाति की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में आज के डेट में आपको कहीं न कहीं जब जातिगत चुनाव खासकर बिहार जैसे राज्यों में होता है, आप देखिए कई राज्यों में एनडीए ने अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिया। बिहार में एक सीट ना तो महागठबंधन ने घोषित किया, ना तो एनडीए ने अभी तक घोषित किया। चूँकि यहाँ का बहुत सेंसिटिव इलेक्शन है, आप किस जाति का उम्मीदवार कौन उतार रहे हो, दूसरा को उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि लोकल अगर कोई उम्मीदवार आज के डेट में, अगर जो समय आज का बदला है, परिवेश बदला है, परिस्थितियाँ बदली है, तो अब वो पहले वाली बात नहीं कि अब अगर लोकल को मिलता है तो वो जीत कर नहीं जाएगा। लोकल अब ज़्यादा हमें लगता है, अगर बाहरी उम्मीदवार, एनडीए का बाहरी उम्मीदवार अगर इस बार अगर बाई देवे 50,000 वोट से जीतती है तो लोकल मैं कह सकता हूँ, गारंटी कह सकता हूँ कि 1.5 लाख 2 लाख वोटों से लोकल की जीत होगी। और यदि एनडीए, अगर मैं तो ये भी कह दूंगा कि अगर एनडीए बाहरी उम्मीदवार को दे दे और महागठबंधन से खासकर कांग्रेस से लोकल उम्मीदवार को दे, देखिए समझ में आ जाएगा एनडीए को, इस मोदी जी की लहर में भी एनडीए को समझ में आ जाएगा कि लोकल का क्या असर है नवादा में और कैसे जीत जाता है। अच्छा, लोकल केवल पार्टी पे क्यों डिपेंड है? जैसे देखिए सूर्य प्रकाश नारायण पुरी 1967 में यहाँ से निर्वाचित हुए थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला था, इंडिपेंडेंट होकर लड़ गए थे, लेकिन वो जीत गए थे। तो ऐसा यहाँ के लोग या ऐसा लीडरशिप, या तो उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, क्या रीजन है कि वो नहीं? इस बार देखिए वो भी एक समय, पिछले बार तक अगर आप ये कहते हैं तो आपका ये बात ये सही हो सकता है। इस बार ऐसा भी हो सकता है। अभी हम लोग जितने हैं यहाँ के लोकल, अभी देख रहे हैं परिस्थितियाँ कैसी होती है। कहीं न कहीं हम लोग इस बात पर भी नज़र रख कर हैं बैठे हुए कि यदि ज़रूरत पड़ी तो निर्दलीय भी लड़ा जा सकता है और कहीं न कहीं इस सीट को जीता जा सकता है। वो पहले वाली समय नहीं रहा और ये कहीं न कहीं पार्टियों को महंगा पड़ सकता है यदि लोकल उम्मीदवार को नहीं उतारते। और लोकल में से कोई एक जो जिनका अच्छा प्रभाव है, अगर वो निर्दलीय खड़ा होते हैं, निर्दलीय मैदान में आ जाते हैं, तो जीत हार की बात तो बाद में है। कहीं न कहीं उन दोनों गठबंधन को महंगा पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता कि जैसे जो लोकल उम्मीदवार हैं वो पार्ट टाइम, मतलब चुनाव का जो समय आता है तब आते हैं मैदान में, तो इसको लेकर के उनको नुकसान उठाना पड़ता नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं पिछले 4-5 वर्षों से लगातार मैं सीरियस हूं। आप देखेंगे चुनाव, फिर लोकसभा की सारी ये बातें 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, परंतु मेरा वैसे ही कार्य चलता रहेगा। मैं पिछले 3-4 वर्षों से, जब से राजनीति में सीरियस हुआ हूँ, तब से आप देखिए कि हमारी साल भर में
कई मीटिंग इस तरह का जनता के भी जाकर होता है और कई सभाएं हुआ करती है और जिला का जो भी मुद्दे हैं हम उठाते रहते हैं और वहाँ पर जाकर लोगों से मिलते रहते। और चुनाव में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगे काम करता रहूँगा। तो अब वो बात नहीं रही। हाँ, ये अगर कहते पिछले 10 साल पहले, कुछ साल पहले कहो तो ये हो सकता है, लेकिन आज के डेट में वो परिस्थिति नहीं रही। मैं खुद उसका ज्वलंत उदाहरण हूँ और पूरा जिला में आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग को शायद ये बात हमेशा मालूम रहता है कि मैं कहीं ना कहीं पिछले 4-5 साल से मैं लगातार इस पर काम करते आ रहा हूं और लगातार काम करते रहूंगा। जीत हार और टिकट मिलना ना मिलना मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात मैं पक्का बताता हूं कि मैं लगातार समाज सेवा में, मैं लगातार नवादा जिला के लिए काम करता रहूंगा और जो भी उस तरह के मुद्दे उसको उठाता रहूंगा। जैसे 2 दर्जन से ज़्यादा नाम अभी महागठबंधन और अगर एनडीए का लिया जाए तो 2 दर्जन से ज़्यादा नाम, हम लोग उतना नाम लिख भी नहीं पाते हैं, न समझ पाते हैं कौन कौन उम्मीदवार हैं, तो वो तो फील्ड में दिखते नहीं हैं। जैसे नवादा का कई इशू है, जो कि आपका बिजली हो, स्वास्थ्य हो, आपका देखिए एक एनएच बना हुआ एकदम चाइना का दीवार बन गया, या फिर सेंट्रल स्कूल का मामला हो। तो अगर लोकल उम्मीदवार उतना कॉन्शियस रहते पिछले 5 सालों से तो इसका कुछ तो बदलाव होता, बाहरी सांसदों पे भी दबाव बनता। देखिए, कहीं न कहीं अगर लोकल उम्मीदवार हैं, एक कोई आम व्यक्ति अगर आगे बढ़कर यह कार्य करता है तो थोड़ी उसके लिए मुश्किल तो ज़रूर होता है। यदि कोई एमएलए हैं, एमपी हैं, अगर वो इस मुद्दा को उठाते, जैसे नवादा से जो बाईपास, आप देखिए गिरिया एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे किस तरह से ब्रिज को आगे निकाला गया है। नवादा डिस्ट्रिक्ट टाउन है, हेडक्वार्टर है, लेकिन आप देखिए बाईपास में क्या हालत है। इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जो मैं पिछले कई बार से मीटिंग में उठाता रहा हूँ, तो कहीं न कहीं कमी तो है। अब सेंट्रल स्कूल है, 3 से चल रहा है। जमुई जैसा जगह में आपने देखा हाल में सेंट्रल स्कूल का उद्घाटन हुआ। नवादा हमारा जमुई से बहुत पहले जिला बना है, तो जिला में हाल में अपने पेपर में देखा होगा, मैंने सारी मुद्दा को उठाया था कि मुझे क्या क्या अगर मौका मिला तो क्या क्या करना चाहिए। तो जो मुद्दा मैंने उठाया हूँ अब उसको हमेशा मैं गर्म रखूँगा, हमेशा उस पर मैं चर्चा करते रहूँगा और पॉलिटिकल पार्टी हो या जिला प्रशासन हो, हमारा हमेशा दबाव उस पर रहेगा। तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी यानी कोई पहली बार राजनीति में आता है तो नवादा के लोग अब जागे हैं। ये बात सच है कि कुछ लोग आते हैं केवल चुनाव के टाइम में आए, उम्मीदवार बने, चुनाव खत्म हुआ वो चले जाएंगे, लेकिन हम लोग जैसे कुछ लोग हैं, उसमें मैं भी हूं कि हम लोग चुनाव आए जाए, हम लोग जो मुद्दा उठाए हैं नवादा जिला के लिए उठाते रहेंगे। और हमेशा अगर अब से कोई भी इस तरह का कार्य अगर होता है जहाँ पर जो नवादा के लिए होना चाहिए, अगर प्रशासन या फिर राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करती है तो हम लोग उसको मुद्दा को उठाएंगे, उस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। जैसे बारसलीगंज चीनी मिल हम लोग मुद्दा लिखते रहे, आज से नहीं, जब से पत्रकारिता में है, 92-93 से बंद है, और उसके बाद वो मुद्दा ही खत्म हो गया। आपका आईसीयू एक हॉस्पिटल में बहुत सामान्य सी चीज़ है, इसको होना ही चाहिए हर जिला अस्पताल में, आईसीयू तक नहीं है। देखिए, राजनीतिक रूप से अगर मेरे को पूछिए तो मैं शैक्षणिक जगत में काम करने वाला हूँ। मेरा शिक्षण का कार्य हमारा है, आप जैसा जानते हैं नवादा में। मेरे ऐसा व्यक्ति अगर उस शैक्षणिक कार्य से थोड़ा समय निकालकर आज राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ है, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बता दूं कि मैं भी आपकी तरह नवादा का बेटा हूं और मुझे ये बात खलता है कि नवादा इतना राजनीतिक रूप से कमज़ोर क्यों है। आप जहानाबाद में जाइए, वहाँ बाहरी उम्मीदवार कोई लड़ ले चुनाव जाकर, तो जहानाबाद में कोई बाहरी उम्मीदवार क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियां देती है, वहाँ कोई लोकल क्यों होते हैं। नवादा में क्या है भाई कि आज तक आज़ादी के बाद 2 ही 3 उम्मीदवार यहाँ से लड़ पाए पूरे, हाँ मगध के में नवादा का ही, नवादा में ऐसा क्या है जो कि बाहर के उम्मीदवार ही आते हैं। तो यही सारी बातें हमारे दिल और दिमाग को चोट पहुंचाया है, जो कि आज मैं सीरियस हूं कि नहीं, कहीं न कहीं नवादा का बेटा नवादा का सांसद हो और उसमें नवादा के लोगों को चुनना थोड़ा जरूर पड़े, कौन कर्मठ और ईमानदार बेटा हो सकता है। क्योंकि उम्मीदवार तो बहुत बनना चाहते हैं, लेकिन वो बरसाती उम्मीदवार से काम नहीं चलेगा। ऐसा उम्मीदवार हो जो कि हर हाल में नवादा के लिए सोचे और नवादा के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करे, लड़ाई लड़े, आंदोलन करे और मुद्दा को गर्म रखे। और आप देख रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से, जब से मैं नवादा को राजनीतिक रूप से पिछड़ा देखा, तब से मैं आगे आकर मैं इसमें बहुत ज़्यादा इस मुद्दा को गर्म किया। अगर लोकल की ही बात, स्थानीय उम्मीदवार की बात हो, तो इसमें मैं सबसे आगे बढ़कर, चाहे पोस्टर हो, बैनर हो, पेपर हो, मीडिया हो, मैं बराबर इस बात को सबसे बढ़कर उठाया। बहुत सारे लोग इससे नाराज़ भी हुए, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता
पड़ता है। मुझे नवादा जिला के लिए अगर ईमानदारी पूर्वक कुछ मुद्दा उठाना पड़ेगा, भले लोगों को नाराज़गी हो, पार्टियों को नाराज़गी हो, होते रहे, मैं नवादा के लिए सोचता हूँ पहले मेरा नवादा है। चूँकि हम ठीक है भारत देश में रहते, बट जहाँ पहले जन्म लिए हमारा वहाँ के प्रति दायित्व ज़्यादा है। और इसीलिए मैं शैक्षणिक संस्थान भी आज नवादा में पहले हमारी यूनिवर्सिटी है, चाहे स्कूल कॉलेज है, मैं अन्य जिला में नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ज़िला में पहले कर रहा हूँ। चूँकि हमें इस ज़िला से प्रेम है, तो मैं चाहता हूँ पहले हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन देश में हमारा नवादा अन्य जिला से पिछड़ा ना रहे। और इसके लिए स्थानीय सांसद का होना और कर्मठ उम्मीदवार, कर्मठ और ईमानदार सांसद का होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के मूड को अगर समझिए तो आप 17 चुनाव में देखिए कि 3 बार तो लोकल को चुने, लेकिन बाहरी 14 बार चुने, उनको दोबारा मौका नहीं दिए। वो चाहता है कि डेवलपमेंट वाला आदमी हमको चाहिए। तो हमको लगता है एक दोबारा दिए हैं, कुंवर राम को दिए हैं 84 में, लेकिन वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चूँकि देहांत हो गया था तो सहानुभूति लहर थी, लेकिन इसके अलावा फिर किन्हीं को मौका नहीं दिया। पब्लिक चाहती है, पब्लिक का जो मूड है वो चाहती है कि डेवलपमेंट हो, लोकल पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि लोकल तो बाकी उम्मीदवार तो लोकल ही होते हैं, उनको चुनते नहीं हैं, और जो बाहरी रहते हैं उसको दूसरा मौका नहीं देती है। तो हमको लगता है कि कोई वैसा योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है नवादा को। देखिए, इस बात में सच्चाई है कि अगर लोकल आप उतारते हैं तो लोकल में जैसे हमारे एमएलए लोकल होते हैं, एमएलए लोकल होते हैं, तो आपको कहीं न कहीं लोकल के साथ साथ ईमानदार और कर्मठ होना पड़ेगा। जैसे आप अपनी घर के लिए ईमानदारी पूर्वक सोचते हैं, अपना व्यापार के लिए ईमानदारी पूर्वक सोचते हैं, वैसे आपको नवादा जिला के लिए भी ईमानदारी पूर्वक सोचना पड़ेगा। केवल चुनाव जीतने के लिए बात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको बहुत ईमानदारी पूर्वक नवादा के विकास के लिए सोचना होगा। और उसमें कहीं ना कहीं आप अगर कैंडिडेट बदलने की बात है तो कैंडिडेट तो बदल ही देंगे लोग, चूंकि 5 साल रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो जनता उनको देख लेती है, तो पार्टियों को डर हो जाता है कैंडिडेट नहीं बदलेंगे तो आगे हमें परेशानी होगी, तो हर गठबंधन इसलिए अपने कैंडिडेट को बदल देते हैं। तो ये बात सच है कि थोड़ी पार्टियों को भी इस पर अच्छी से सर्वे करना पड़ेगा कि जनता के विचार से जनता का मूड क्या है और जनता किसको कर्मठ ईमानदार मानती है। क्योंकि अपने कोई कहेगा तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जनता से एक्यूरेट सर्वे करना पड़ेगा कि सचमुच में कौन यहाँ पे वैसा व्यक्ति है जो ईमानदारी पूर्वक कर्मठ ढंग से, बहुत ईमानदारी ढंग से वो नवादा को अपना समझकर वो काम करेगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत आसान है, चूँकि अगर यहाँ एक बार कोई कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति आया और ज़मीन पर काम किया, तो अब जैसे कई जगह सुनते हैं कि लगातार 5 बार से वो जीतते आ रहे हैं, 7 बार से सांसद या एमएलए जीतते आ रहे हैं, तो यहाँ भी अगर मेरे जैसा व्यक्ति को मौका मिल गया तो मुझे दोबारा नवादा जिला की जनता से वोट मांगना नहीं पड़ेगा। और मैं ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि मैं फिर से दोबारा यहाँ से जीत जाऊंगा और पार्टियों से मुझे टिकट मांगनी नहीं पड़ेगी। मैं इतना अच्छा ढंग से लोगों के सामने, जैसे मैं अपने शिक्षण संस्थान के लिए काम करता हूँ, वैसे मैं काम करके लोगों के दिल को जीत लूंगा और ये जो सूखापन है मैं उसको समाप्त कर दूंगा। जैसे आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि आप भी एक धनाढ्य आदमी हैं, बिजनेस आपका एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा काम है, तो ऐसा पब्लिक डोमेन में है कि चूंकि पैसा हो गया है, दौलत हो गया है, तो अब राजनीति में पार्ट टाइम देना चाहते हैं? नहीं, मैं कहता है कोई मेरा राजनीति में आने का मेरा और कोई मकसद नहीं है। जैसे अगर आपसे या किन्हीं नवादा के व्यक्ति से पूछिए तो कोई भी यहाँ का बुद्धिजीवी को ये बात खलता है कि आखिर नवादा जिला के पब्लिक को, यहाँ के लोग को इतना लोग कमज़ोर क्यों समझते हैं। तो यह जो सूखापन था, आप देखिए कि आज के पिछले बार जो 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, 14 का हुआ, 9 का हुआ, इस तरह से स्थानीय मुद्दा गर्म नहीं था या इतने उम्मीदवार नहीं थे। तो आज हमें कोई और मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है कि यदि एक बार मौका मिले तो जैसे कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में नवादा को मैं मजबूत बनाया, पहले कन्हैया लाल साहू ने काफ़ी अच्छा काम किया, उनकी हम लोग को हमेशा उन्हें श्रद्धांजलि इस बात को देना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। और आज शिक्षा के क्षेत्र में मैं और मॉडर्न ग्रुप ने काम किया है और नवादा को शैक्षणिक दृष्टिकोण से स्ट्रॉन्ग किया है। उसी तरह से अगर राजनीति में मौका मिले तो नवादा जिला का जो ये सारी चर्चाएं होती, जो सारा प्रश्न आपने पूछा, इस सारा का उत्तर है कि अगर हमारे ऐसे लोग को मौका मिले तो फिर एक बार सारे लोगों के अच्छे और खराब प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जाएगा, फिर उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शैक्षणिक क्षेत्र में भी तो आप समाज का सेवा कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र को क्यों चुन रहे हैं? देखिए, शैक्षणिक क्षेत्र में आप समाज सेवा कर सकते हैं और मैं कर भी रहा हूँ। मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बता दूं, हमारे पास रिकॉर्ड है कि जितना एक एमएलए और एमपी का फंड होता है, मॉडर्न ग्रुप लगभग उतना फी
नवादा जिला के बच्चों को स्कूल कॉलेज में माफ़ कर देता है। कितने गरीब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो ये मैं जो भी काम कर रहा हूँ इससे मैं केवल शिक्षा के क्षेत्र में मैं लोगों को मदद कर सकता हूँ, लेकिन यदि हमें राजनीतिक शक्ति मिली तो नवादा जिला के सर्वांगीण विकास में वो आवश्यक सिद्ध होगा, सर्वांगीण विकास होगा। जैसे आज कहीं के सड़क टूट रही है, आप देखिए कहीं कोई सड़कें हमारी टूटी है, बाईपास वैसे निकल गया, जैसे मैंने वैसे बना के लोग निकल गए। आज तक अभी अब सुना है कि हाल में हमारा इंदिरा चौक पे ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, अभी बनने जा रहा है। कब मामला फिर कहता है चला जाएगा अंधेरा में, फाइल कोई कहना मुश्किल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक रूप से हमारे ऐसा लोग मजबूत होता है तो नवादा का हर क्षेत्र में विकास होगा। ऐसे में केवल शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर रहा हूँ भी निजी रूप से, हम अब नवादा जिला प्रशासन कुछ कहने का मेरे को हक नहीं है, लेकिन अगर नवादा जिला के पब्लिक अगर हमें राजनीतिक शक्ति देती है तो मैं नवादा जिला प्रशासन से लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक इस मुद्दा को उठा करके और नवादा को हर क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। जैसे अभी आप 4-5 सालों से काम कर रहे हैं पब्लिक क्षेत्र में, तो कुछ काम ऐसा बता दीजिए जो लगा कि आप पब्लिक से जुड़ाव का काम कर रहे हैं। देखिए वैसा कई हमारा काम है। जैसे अब मैं हाल में बताऊं कि हमारे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन चंदन हमारा नवादा जिला का बेटा शहीद हो गया। चंदन शहीद हुआ तो मैंने किसी को नहीं देखा कि वो आगे बढ़कर जाकर, आप जानते हैं कि वृद्ध पिता हैं, और मैं जब घर जाकर देखा तो वैसा फटेहाल वैसा घर एक हमारे जिला महादलित टोला में भी जाकर आपको नहीं मिलेगा। जैसा घर वो स्वर्ण जाति का घर था, लेकिन किसी ने 1 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं दी। केवल जाकर मिलने से तो बात नहीं बनेगी ना। पहला मैं व्यक्ति हूँ जाकर वहाँ पे 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दिया, तब कई लोग मैदान में आए। चलिए कंबल वितरण करने की बात है। कंबल वितरण लोग दिखावटी करते हैं, स्टेशन पे गए 5 कंबल बांट के फोटो खिंचाई मीडिया में आ गया। मेरा कंबल वितरण जब होता है 1 जनवरी को फिक्स है। मैं ईमानदारी पूर्वक बताता हूँ, किसी को नहीं पता होता है ये कंबल वितरण है 1 जनवरी को, कहीं मैं सूचना नहीं देता हूँ। लेकिन अगर देखेंगे 1 जनवरी को 12-1 बजते बजते तो आसपास के 20-30 गांव से 2000-3000 वृद्ध लोग आकर बैठ जाते हैं गेट पर कि आज 1 जनवरी है, कंबल बटेगा ही। तो इस तरह से हम कई सामाजिक काम करते रहते हैं, चाहे बच्चों को पढ़ाने की बात हो, चाहे वृद्ध की सेवा की बात हो, चाहे फिर कहीं आर्थिक सहायता की बात हो, तो हर जगह हम आगे बढ़कर जिला में घूमते रहते हैं। मैं करता रहूँगा, इसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ यदि भगवान ने किसी को थोड़ा दिया है तो ईमानदारी पूर्वक कहीं ना कहीं समाज सेवा में लगे रहना चाहिए, उसमें कोई लोभ लालच होना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहिए? नवादा में आपको क्या समस्या दिखता है ज़्यादा? देखिए सबसे पहले मैं किसानों के लिए सिंचाई, हमारी जितनी नदियां नवादा से बहती है, बरसात के दिन में देखिए तो वर्षा कम होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारा सोल्यूशन है। नदियों पे हम चेक डैम बना सकते हैं। जितना नदियाँ गुजरती है उस पर हम चेक डैम अगर बना दें हर 5 किलोमीटर पे, उससे हम पानी इकट्ठा करके उसको सिंचाई के साधन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बड़े उद्योग नहीं लगा सकते, ठीक है। वो एक तो बहुत दुख है कि वर्ष से चीनी मिल बंद हुआ। हम छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना करवा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को। हमारा जो सूरत और दिल्ली हमारे नवादा जिला के लोग जाते हैं वो जाना ना पड़े। इसी तरह से कहता है जैसे सड़कें हैं, चाहे जैसे इंदिरा चौक को आप देख लीजिए। इस तरह से कई वैसे मुद्दे हैं जो हमने हाल में अखबार में दिया था कि हमारा अगर मेरे को मौका मिला तो मैं इन फील्ड पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। हम जैसे स्कूल कॉलेज को लीजिए, स्कूल कॉलेज भी ठीक है, अभी थोड़ी सी हम लोग के पाठक आदि जी के बारे में सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुद्दा 6 महीना आप के पाठक हैं, के पाठक चले जाएंगे, फिर तो हमारे स्कूल कॉलेज की हालत वही हो जाएगी। आज हमारा चलिए केलेस कॉलेज को हम लेते हैं, क्या केलेस कॉलेज या कोई भी हमारा गांधी स्कूल है, जितने है, क्या अभी भी पढ़ाई वहाँ नियमित होती है? और जितने बच्चे वहाँ एडमिशन लिए हुए हैं क्या वो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं? तो सच्चाई बहुत सारी है, बहुत सारी तरह से हमें नवादा के विकास के लिए सोचना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य की बात अभी आपने किया। आज भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अब रात में जाकर कभी अचानक देख लीजिए क्या वहाँ सिचुएशन होता है। अचानक अभी हॉस्पिटल अब जाइए रात में, रेफर किया, बस जाइए, अगर कोई मामला थोड़ा सा हुआ रेफर पावापुरी चले जाओ। तो ये कब तक चलता रहेगा? कौन इसको देखने वाला है? पावापुरी चले जाओ। अब बेचारा जो आम गरीब परिवार के लोग हैं रात में हॉस्पिटल गए उम्मीद लेकर, अब उसको कहा पावापुरी जाओ, न वहाँ पर गाड़ी उपलब्ध होती है, न एम्बुलेंस होता है, न उसके पास पैसे है, कोई डॉक्टर नहीं है। ये कब तक ये सब नवादा को लोग असहाय होकर छोड़ देंगे? ये नवादा कोई बेचारा है क्या? कब तक बेचारा हम लोग इसको बनने देंगे? इसलिए वो समय अब गया। हमारे
वैसे लोग अब आ गए हैं, तो कहीं न कहीं ये इन सारी मुद्दों पे हमें ध्यान देना है और जितना हमसे बनेगा वो मैं करूँगा। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से मौका मिलता है तो हमें कहीं न कहीं ताकत मिल जाती है और उस काम को मैं ज़्यादा बढ़िया से कर पाऊँगा। ऐसे थोड़ा अपने आप में कमज़ोर हो जाता हूँ। जैसे अभी देश के 112 पिछड़ा जिला है, उसमें नवादा एक शामिल है। मतलब जो देश का सबसे पिछड़ा जिला है उसमें नवादा है। तो ये पिछड़ेपन को लेकर के कौन जिम्मेवार है? सिर्फ सांसद या और विधायक का भी रोल होता है? देखिए, इस पिछड़ेपन के लिए पहले तो मैं कहूँगा हमारी सरकार भी कहीं न कहीं जिम्मेवार है, साथ ही साथ चाहे जिला प्रशासन के रूप में जिनको काम करने का मौका मिलता है वो भी जिम्मेवार हैं। लोकल जो राजनीतिक लोग हैं वो भी कहीं न कहीं जीतने के बाद इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और कुछ हम पब्लिक को भी कह सकते, पब्लिक अगर आगे आकर के वैसे लोगों को चुने जो नवादा के लिए काम करे। जैसे अगर मैं हाल में कहा था कि भाई वोट की बात है तो वोट और टिकट जिसको मिलेगा वो आप जिताओगे। तो टिकट जिसको मिला वो तो ये सोच के आता है कि हमें टिकट मिला तब ने आपने वोट दिया। तो मेरे को नवादा जिला के लोगों से भी थोड़ा कहना है, नवादा जिला की मतदाता भी दोषी हैं। आप उसको वोट ना दो जो केवल आए और जीत कर जाए, फिर 5 साल बस खाना पूर्ति करे। अब वैसे व्यक्ति को चुनो जो आपके साथ हमेशा रहे और हमेशा आपके लिए वो सोचे और आपके लिए काम करे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ी सी दोस्त आम मतदाताओं की भी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वैसे लोग को अपने चुनोगे। मतदाता को लगता है कि हमारा आदमी सक्षम नहीं है और बाहर पे भरोसा करता है, फिर वो भी धोखा दे देता है। नहीं, हाल में मैंने अखबार में लिखा था, हिंदुस्तान अखबार में ऐड आया था, उसमें आपने नीचे देखा होगा कि मैंने लगभग इशारा किया है लोगों को कि यदि आप मेरे को मौका दें तो मैं आपके लिए मैदान में आने के लिए तैयार हूँ। अगर नवादा जिला की मतदाता अगर ऐसा मौका दे तो हमारे ऐसा लोग तैयार हैं। मतदाता अगर चाह लेगी तो टिकट की क्या आवश्यकता है? मैं आगे आऊँगा, वो वोट दे, मैं जीत कर जाऊँगा, फिर अब पार्टियां हमारे पीछे आएंगी। नहीं तो उसको लगता है कि फिर जीत के चले जाएंगे तो इनका एक काम नहीं, हो जाएगा, लेकिन हमारा समस्या नहीं, थोड़ी सी कहीं न कहीं मतदाता को तो एक बार भरोसा करना पड़ेगा। आपको एक बार मतदाताओं को भी एक बार किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। आप बहुत बार आपने कितने कई लोकसभा चुनाव है देखिए, तो इतनी लोकसभा चुनाव हुए, सब पर आपने भरोसा किया ना। एक बार किसी नवादा के बेटा पर ही भरोसा कर लो। भरोसा लायक थे प्रकाश नारायण पुरी, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किए थे, तो उन पे तो भरोसा किया उसमें। तो वो समय 1972 का था, उस समय राजनीतिक रूप से इतना हम लोग जागे नहीं थे और उसमें इतनी जातिगत जो विविधता है ये नहीं थी। आज हमारा समाज कहीं न कहीं हिंदू समाज हो तो कहीं न कहीं जातियों में बट गया है। तो आज थोड़ी ये सब परेशानी भी सामने है, इसलिए थोड़ी परेशानी तो होती। लेकिन अगर मतदाता यहाँ के विश्वास करे तो वैसे उम्मीदवार भी हैं कुछ जो कि आप मैदान में आने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पे अगर मतदाता चाहते हैं तो फिर टिकट की क्या ज़रूरत है? टिकट तो मतदाताओं के पास है। और ये बात मैं आपके पास अब भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने लगभग 15 दिन पहले मैंने अखबार में लिखा था कि वोट और टिकट तो पब्लिक के हाथ में है। नवादा की मतदाता चाहेगी तो किसी को भी निर्दलीय जिता देगी। भरोसा नहीं बन पा रहा है, भरोसा बन नहीं पा रहा है। इसी भरोसा बनाने के लिए हम लोग ऐसे लोग मैदान में आएंगे, लोग भरोसा करें। लेकिन कहीं न कहीं है क्या कि आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग धनाढ़ लोग आ गए हैं, तो सब कंफ्यूजन में कि कौन आदमी हमारे साथ रहेगा, देखिए निकल जाएगा। ये बात सही है, लेकिन मतदाताओं को थोड़ी इसमें कहीं न कहीं, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हो। एक मैंने नवादा में काम किया है, पूरे जिला में किसी एक का आरोप हम पर नहीं लग सकता है कि हाँ किसी को मैंने धोखा दिया या ठग लिया। ठीक है, मेहनत के बल पर मैं अपने शैक्षणिक क्षेत्र में काम करके भगवान की कृपा रही थोड़ा मैं आगे बढ़ा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं कोई वैसा नहीं किया जिससे कि मतदाताओं को कहीं ठगने का काम मैंने किया। तो एक व्यक्ति पर, वो नवादा जिला का मैं बेटा हूँ, नवादा में मैं रह रहा हूँ पिछले 30 वर्षों से, तो इतने साल में लगभग लोग को ये महसूस हो गया है कि हाँ वो व्यक्ति कैसा है। तो भरोसा तो किसी पर एक बार आपको करना पड़ेगा, तब आपका एक कष्ट दूर होगा और आपकी सोच बदल जाएगी। चूँकि अच्छा जब काम करेगा कोई व्यक्ति आकर तो आपको फिर विश्वास ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन पहली बार तो थोड़ी विश्वास करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ मेरे ऊपर ऐसा लोगों का विश्वास है, जब भी मैं सभा बुलाता हूँ तो एक राजनीतिक पार्टी अगर सभा बुलाती है, अब गौर कीजिए हमारी सभा में उससे ज़्यादा भीड़ होती है। मैं एक व्यक्ति बुलाता हूँ और जितनी भी नवादा में राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अपनी सभा बुलाती है तो इक्विवेलेंट भीड़ होता है हमारी सभा में। तो लगता है कहीं न कहीं कुछ तो ऐसे लोगों के दिल में है। बाकी अब समय बताएगा, मौका मिला तो देखा जाएगा।
अच्छा, एक पब्लिक डोमेन में बात है कि अभी आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? चूंकि आपके बारे में आया था कि कांग्रेस को आपने गुड बाय कर दिया। नहीं, कांग्रेस को मैंने गुड बाय नहीं किया है। मैं कहता कांग्रेस में था और हूँ। ठीक है, कुछ थोड़ी बीच में बात आई थी, तो थोड़ी-सी बीच में बात आई थी। लोगों ने वहाँ पे लोजप्पा के कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया था, तो मैंने कहा था कि ठीक है, अरे वैसी कोई समय आया, चूँकि हमें नवादा के लिए काम करना है, तो हमारा प्रेम है नवादा से। नवादा के लिए अगर हमें कहीं-कहीं कुछ बदलना पड़ा तो मैं वैसा कर सकता हूँ, लेकिन हूँ मैं कांग्रेस में और था मैं कांग्रेस में। बाकी है कि आगे की बात तो आगे की बात, अब पूरा ज़िंदगी की बात कौन जानता है क्या होगा, लेकिन मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस में हूँ। अगर चुनाव लड़ने के लिए दूसरा दल भी आपको ऑफर करे तो? देखिए, वैसे में दूसरा दल अगर ऑफ़र करे तो नवादा ज़िला के विकास के लिए मैं अपना बलिदान दे सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ये लोभ नहीं कि मैं ही रहूँ। मैं तो इतना भी कहता हूँ बराबर कि आप नवादा ज़िला के वैसे बेटा को हो चुनो जो नवादा का रहने वाला हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो। अगर वो व्यक्ति वैसा हो जो नवादा ज़िला के लिए हमारी तरह सोचता हो, तो मैं तो उनका भी समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई लोभ लालच नहीं कि मैं ही बनूँ। काम करने वाला कोई व्यक्ति आए और नवादा का हो, तो मैं उनका समर्थन करूँगा। और बाहर का जो दूत आते हैं? बाहर का दूत आते हैं तो देखिए, बाहर के जैसे पिछली बार इतिहास जो रहा है, वैसे में कहीं न कहीं डर तो लगता है कि बाहर के लोग आएंगे तो जो हमारी परिपाटी रही है आएंगे, फिर 1 महीने बाद चुनाव हो जाएगा लगभग अप्रैल में, वो जीत कर चले जाएंगे। तो जो जिस काम को आप मेहनत से करते हो ना, और मेहनत करके उस काम में सफलता पाते हो, तो जो लगाव होगा वहाँ पे, अगर कोई आया और 1 महीना हमारे जिला के सारे गाँव क्या सारे पंचायत में भी घूम नहीं पाएंगे और वो जीत कर चले जाएंगे, तो वैसे व्यक्ति को नवादा से क्या लगाव होगा, ये सोचने की बात है। तो कुल मिला के डॉक्टर अनुज कुमार जी मॉडर्न शैक्षणिक समूह के निदेशक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इनका कोशिश है कि एक बार जब पब्लिक हम पे भरोसा करे, चूँकि हम नवादा के लिए सेवा करना चाहते हैं। चूँकि नवादा का इतिहास बड़ा अजीब ढंग का रहा है। ज़्यादातर 14 दफ़ा बाहर के लोगों पे भरोसा किया है, 3 दफ़ा लोकल लोगों पे भरोसा किया है। धन्यवाद।